हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आपको अपनी राय रखनी चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते अगर आप भारत को एक समृद्ध देश, एक ऐसा देश जहाँ पर लोग मिलकर रहते हों, बिना भेदभाव के रहते हों, आप बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी विचार ज़रूर रखिए। जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि आज जो देश का नागरिक सोचता है, आने वाले समय में देश वैसा ही बनता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ का, उसके ऊपर आपने हमेशा सुना होगा या ट्विटर पे हमेशा ट्रेंड होता रहता है, हिंदी इम्पोजिशन, लैंग्वेज रॉ समथिंग। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन को कहना पड़ा कि वे लोग तैयार हैं फॉर अनदर लैंग्वेज वॉर। आपको याद हो तो 60 के दशक में भाषा के आधार पर एक युद्ध जैसा माहौल बनाया गया था, एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद तमिलनाडु का निर्माण हुआ था। देश में अधिकतर राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही हुआ है। तो दोस्तों, क्या फिर से उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? तो इस पर हम आपको बताएंगे कि आखिर विवाद है क्या, क्यों तमिलनाडु के लोगों को लगता है कि उन पर हिंदी थोपा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, 2020 में भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई थी, जिसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। इसके तहत हर एक राज्य को 3 भाषा का ऑप्शन दिया गया है अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने स्कूल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में इम्प्लीमेंट करने के लिए। पिछले 5 सालों में धीरे धीरे ये पॉलिसी हर एक राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हिंदी राज्यों में इस पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि स्वीकार्य है लोगों को हिंदी भाषा। लेकिन इस देश में कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां भाषा को लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं। वहाँ की राजनीति और वहाँ की सामाजिक समीकरण बिगड़ने लगता है जब भी बात भाषा की आती है। तो दे आर वेरी एग्रेसिव एंड सेंसिटिव टूवर्ड देयर लैंग्वेज, एंड इट्स नॉट अनफेयर, क्योंकि भारत एक फेडरल नेशन है। हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि भारत कई राज्यों को मिलाकर एक समूह है, और भारत का संविधान ये गारंटी देता है हर एक राज्यों को कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिसी है, दरअसल इसे एक समझने की ज़रूरत है। गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि यह किसी भाषा के विरोध में है। भारत सरकार ने अपनी स्थिति क्लियर की है, लेकिन कुछ एक बिंदु हैं जहां पर बात आकर अटक जा रही है। तो मुझे लगता है कि देश की जो सरकार है और राज्य की जो सरकार है, मिल बैठ कर बात करे, समझे। और देखिए, राज्यों के साथ में लेना बहुत ज़रूरी है जब आप राष्ट्रव्यापी कोई भी नीति लाते हैं तो, क्योंकि आप एक राज्य के लिए नहीं ला रहे हैं, एक पूरे देश के लिए ला रहे हैं। हालांकि मुश्किल होता है कि हर एक राज्य के अनुसार आप पॉलिसी में इतनी सारे परिवर्तन लाएं, लेकिन वो भी स्टेक होल्डर हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो क्या है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जिसके विरोध में तमिलनाडु खड़ा हो गया है? तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है, खासकर M.K. स्टैलिन जिनके चीफ हैं DMK, और जो सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है AIDMK, वो भी ये 3 भाषा का विरोध कर रही है। हालांकि बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी कह रही है कि बिना मतलब का विवाद बनाया जा रहा है, एक इमेजिनरी इशू क्रिएट किया जा रहा है। दरअसल कोई इशू है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। तो समझिए 3 भाषा पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों, अभी से NEP आने से पहले तक 2 लैंग्वेजेस पॉलिसी इस देश में चल रहा था, जिसमें कि एक स्टेट अपनी मातृभाषा और दूसरा लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो एडॉप्ट करते थे। लेकिन अब ये त्रिभाषा पॉलिसी आई है, जिसके तहत मातृभाषा यानी तमिलनाडु अपनी तमिल भाषा को, महाराष्ट्र अपनी मराठा भाषा को, वेस्ट बंगाल अपनी बंगाली भाषा को, असम असमीज लैंग्वेज को वो प्रेफरेंस देंगे फर्स्ट एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में कहा गया है कि आप हिंदी चूज कर सकते हैं। हालांकि ये एक ऑप्शनल है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि आप इम्प्लीमेंट करें ही। बस इस बात को अगर तमिलनाडु के लोग समझ जाएं तो इस पर कोई विवाद ही नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि एक ऑप्शनल है हिंदी को इम्प्लीमेंट करना।
अगर आप हिंदी नहीं करते हैं तो आप दूसरी भाषा कर सकते हैं। और तीसरा है एक फॉरेन लैंग्वेज, कि आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाना होगा, चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जापान हो, चाइनीज हो, एट्सेट्रा। ऑप्शन आपके पास है। तो अब आप सोचिएगा कि फिर भाई ऑप्शनल है तो विवाद क्यों है? विवाद बस ये है कि थोड़ा सा ट्विक किया गया है पॉलिसी। पहले 2 लैंग्वेज पॉलिसी थी, अब ये 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी हो गई है। तो जो रीजनल पार्टियां हैं या सरकारें हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह से भारत सरकार हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिनकी राजनीति जो चमकती है वो हिंदी बेल्ट में ज़्यादा चमकती है। अगर आप कर्नाटका को छोड़ दें तो पूरा सदर्न स्टेट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कभी गढ़ नहीं रही है। तो अपने फुटप्रिंट फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा सदर्न के लोगों के जो राजनीतिक में अपनी बात रखते हैं उनका कहना है। तो दोस्तों, ये कदापि एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि भारत जो एक प्लुरल कंट्री है, आपको सबको लेकर साथ चलना है, सबको मिलाकर चलेंगे तभी देश एक रहेगा। और मैं तो बस यही चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है राज्य सरकारों से और देश की सरकार से कि आपस में बैठकर बात करें और इसका हल निकालें, क्योंकि ये विवाद अगर बढ़ेगा तो आम जनता को बहुत समस्या होने वाली है। अभी हमने देखा कि किस तरह से मराठा और कर्नाटका में टेंशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ बॉर्डर इशू। अभी हाल में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि एक कन्नड़ ड्राइवर को मराठा बोलने को कहा जा रहा है, वो ना बोल पाने पर उसका अपमानित किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दुनिया एक ग्लोबलाइज हो रहा है, दुनिया मिल रही है, एक जगह के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। माइग्रेशन इज ए रियलिटी। तो इंडिया में भी यही बात है कि इंडिया के जो एक राज्य के लोग हैं दूसरे राज्य में जा रहे हैं, यही एक सच है। अब ऐसा नहीं कि आप ए स्टेट में जन्म लिए तो आप तमाम उम्र ए स्टेट में रहेंगे, नहीं। आप रोजी रोटी अपनी नौकरी के लिए अपने प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए आप दूसरे राज्य में जाएंगे। इट्स बाउंड टू हैपन। और ये सबके इंटरेस्ट में है कि इस तरह का माहौल ना बनाया जाए कि जहाँ पर आपको थोपा जाए कि एक भाषा, कि आपको ये भाषा बोलनी है। और भाषा तो खुद मेरा मानना है कि ये बहती नदी की तरह है, कोई रोक नहीं पाता है भाषा को। अगर भाषा अच्छा है, उसकी संस्कृति अच्छा है, अगर भाषा दूसरे की भाषाओं को, दूसरे की संस्कृति को रेस्पेक्ट देने वाली है, अगर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो खुद ब खुद फैल जाएगी। हिंदी खुद ब खुद फैली है, अब लोगों को नहीं समझ में आती है तो क्या किया जाए। अंग्रेजी, हालांकि अंग्रेजी को बहुत बैकिंग दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा, उसके बाद जो भी सरकारें आई, खासकर कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने बहुत प्रमोट किया है। लेकिन ये भी सच है कि भाई रोजी रोजगार के लिए आपको दूसरी भाषा सीखनी चाहिए। आप एक सपोज आप एक गांव में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हैं और आप केवल वही भाषा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर कल होकर आपको दूसरी जगह में नौकरी लगी, दूसरी जगह पर जाना पड़ा, या सपोज आप क्रिकेटर हैं या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपको दूसरे क्षेत्र में जाना होगा, दूसरे के क्षेत्र के लोगों से मिलना होगा, तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो इसलिए इसको मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्ड लाइन लेने की ज़रूरत है, इसे हल करने की ज़रूरत है देश के हित में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।